चाहे हम कहीं भी घूमने चले जाएं या कहीं भी बाहर चले जाएं, लेकिन जो सुकून हमें अपने घर में आकर मिलता है शायद वो कहीं मिले। तो हर हाउस मेकर हो या वर्किंग वुमेन हो या घर के कोई भी सदस्य हो, जब एक साफ़ सुथरे घर में आते हैं हम कहीं से भी बाहर से, तो एक अलग सी खुशी महसूस होती है। तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और सावन का ये पावन महीना भी शुरू होने वाला है। तो चलिए आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जिससे कि आप भी अपनाकर अपने घर को बिल्कुल साफ़ सुथरा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और बिल्कुल घर के सामानों से, जो कि कुछ सामान ऐसे होते हैं हमारे घर में जिनका कि हमें पता ही नहीं होता है कि इसका यूज़ इतना यूज़फुल होता है, और हम उस चीज़ को बहुत ही छोटी चीज़ मानते हैं, बट वो हमारे लिए बहुत ही बड़ी चीज़ हो जाती है। और आप उससे ही एक छोटी सी चीज़ से, बहुत कम पैसे में मिलने वाली चीज़ से अपने घर को बहुत ही सुंदर से चमका सकते हैं। तो मुझे लगता है कि अपने घर को साफ़ करने के लिए सबसे पहले तो आपके माइंड में पॉजिटिविटी रहनी चाहिए। आप अपने आप को खुश रखें, उस काम को एंजॉय करें, तब आपको अपने घर को, जितना आप एंजॉय करेंगे आपका घर उतना ही खूबसूरत लगेगा और साफ़ सुथरा रहेगा। क्योंकि हम शरीर से बाद में थकते हैं, मन से पहले थक जाते हैं। और मुझे भी पहले ऐसे ही लगता था, घर का काम बहुत ही बोरिंग लगता था मुझे करना, मुझे बिल्कुल मन नहीं लगता था काम करने में। बट मैं धीरे धीरे इन सब चीज़ों को एंजॉय करने लगी, और मुझे भी आज बहुत मज़ा आता है अपने घर के कामों को करना। तो जब हम अपने घर के काम को करते हैं और बहुत थकान के बाद जब वो हमें साफ़ सुथरा दिखता है, तो उसमें जो सुकून मिलता है वो कहीं नहीं मिलता। तो आज मैं अपने फ़ैन को साफ़ कर रही थी, तो मैंने सबसे पहले उसे गीले कपड़े से साफ़ किया है, और फिर मैंने उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया है। आप कोई सा भी तेल लगा सकते हैं, सिर्फ सरसों का तेल नहीं लगाना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चिपचिपा होता है और भारीपन उसमें ज़्यादा होता है। तो आप नारियल का तेल ले लीजिए, सबसे अच्छा नारियल का तेल होता है। सूखे कपड़े में पहले गीले कपड़े से फ़ैन को पोंछ लेना है, फिर सूखे कपड़े में थोड़ा सा तेल लगा कर 1 या 2 बूंद, और फिर इसके ब्लेड को साफ़ कीजिए। तो ये इसमें एक अलग सी चमक आ जाती है, और ये बहुत ही दिनों तक नया बना रहता है। उसी तरीके से जब हम किसी ग्लास को साफ़ करते हैं, तो हमारे घर में जो लाइज़ॉल होता है जिससे कि हम पोछा लगाते हैं, उसके भी 1 बूंद लेकर अगर हम ग्लास को साफ़ करें, किसी भी मिरर हो या आपका ग्लास का फ्रेम हो, तो उसे अगर आप साफ़ करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे से साफ़ होता है, और उसमें एक अलग सी चमक आ जाती है, और जो ग्लास है आपका बिल्कुल बहुत दिनों तक नया का नया बना रहता है। तो एक बार आप ज़रूर इस छोटी सी चीज़ जिससे कि हम पोछा लगाते थे, उसके 1 बूंद लेकर अगर आप ग्लास साफ़ करके देखिएगा, आपका कितना वो सुंदर से साफ़ हो जाता है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि हम अपने घर को साफ़ करने के लिए महंगे महंगी सी चीज़ें खरीदें तभी अपने घर को सजा सकते हैं। आप थोड़ी सी चेंज करके अपने घर में भी सुंदर बना सकते हैं उसको। तो बस मैंने आज अपने घर में, अपने लिविंग रूम में बेडशीट चेंज कर दिया है, और देखिए ये बिल्कुल साफ़ सुथरी से फ्रेश लगने लगी है हमारी लिविंग रूम। और थोड़े से मैंने डस्टिंग कर दिए हैं, जो कि मैंने जो मैंने ट्रिक बताए थे लाइज़ॉल से और ऑयल लगा के फ़ैन को साफ़ किया है, जिससे कि वो काफ़ी चमकने लगा है। और आप ग्लास देख सकते हैं कितने अच्छे से ये चमक रहा है। और फिर मैं यहाँ सोफ़ा के पास जब आई, तो मुझे याद आया कि देखो इसमें इतनी सारी धूल है, जो कि अगर हम पानी गीले कपड़े से साफ़ करते हैं तो बिल्कुल साफ़ नहीं होता है, और जो उसके फंसे रह जाते हैं बिल्कुल इसमें चमक नहीं रहती है। तो उसके लिए भी मैंने यहाँ पे सेम प्रोसेस किया है। मैंने यहाँ तेल लिया है, और थोड़ी सी मैंने तेल की 1 बूंद या 2 बूंद इसमें डाली है, और बस हमें सीधे इसे पोंछने के बाद इसमें लगा देना है। तो जब भी हम किसी वुडन चीज़ को हल्के से ऑयल लगा के पोंछते हैं तो उसमें एक अलग सी चमक आ जाती है। और देखिए आपके सामने मैं करके दिखा रही हूँ कितनी अच्छी चमक इसमें आ गई है।
और इतनी डस्टिंग के बाद तो सोफ़ा कवर चेंज करना बनता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे डस्ट गिर गए थे और मैंने ऊपर से भी जाला वगैरह निकाला था आज, तो बिल्कुल सोफ़ा कवर गंदा हो चुका था। और अभी सावन भी शुरू हो रहा है कल से। ये मेरा वीडियो शायद सावन शुरू होने के बाद जाए, लेकिन मैंने इसे शूट पहले किया था। तो ये मैंने यहाँ पे सोफ़ा कवर चेंज कर दिया है। और अभी मॉनसून है तो यहाँ पे मैं नेट का सोफ़ा कवर बिछा रही हूँ, क्योंकि अभी जो मोटे मोटे कपड़े हैं उसे सूखने में बहुत दिक्कत हो रही है। बारिश का मौसम है तो ये कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं और इन्हें भी वॉश करना भी बिल्कुल ईजी हो जाता है। तो करें कि हल्के कपड़े ही बिछाएं और उसे धोने में उसमें बहुत आसानी होगी और वो जल्दी सूख भी जाएगा, उसमें कोई बदबू नहीं आएगी। और यहाँ पे ये देखिए मेरा फ्लावर जो था आर्टिफिशियल फ्लावर है ये, जो कि बिल्कुल गंदा हो चुका था। और इन सब के बाद तो धोना बनता है। सारे कपड़े निकाल के मैंने लॉन्ड्री में डाल दिए हैं, ताकि जब तक मैं उधर काम करूँ तब तक मेरे ये कपड़े धुल जाएं। और यहाँ पे फिर मैं आ गई थी अपने फ्लावर को धोने के लिए, क्योंकि साथ ही साथ सब काम कर लिया जाए तो जो हमारे काम होते रहेंगे और साथ में ये भी सूख जाएगा, तो फिर हमें अलग से इसे सुखाने के लिए रखना नहीं पड़ेगा, जिससे कि हमारे समय की बचत होगी और आपका घर तुरंत सज जाएगा। क्योंकि ऐसे क्या होता है ना कि जब हम सारी चीज़ें निकाल देते हैं, फिर उसे धुलने के लिए डालते हैं, फिर उसे सूखेगा, फिर उसे लाकर हम लगाएंगे, तब तक वो चीज़ जगह खाली लगती है। बट जब तक आप इसे धोकर सुखाएंगे, धो देंगे बीच में ही, तो ये सूख जाएगा। और आप जब तक अपनी डस्टिंग वगैरह करके सारा काम ख़त्म करेंगे तब तक ये सूख जाएगा, फिर आप उसे लगा सकते हैं। तो मैं इसी ट्रिक से काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने धो लिया है और ये देखिए बिल्कुल सूख गया है। और मानसून की वजह से मैंने जो थीम रखा है अपने लिविंग रूम का, वो लाइट कलर रखा है, बिल्कुल वाइट है। लेकिन सावन का महीना है, कुछ तो कलर ऐड करना पड़ेगा, नहीं तो ये बिल्कुल कलरलेस लग रहा है। तो इसको थोड़ा वाइब्रेंट बनाने के लिए मैंने इसमें ऐड किए हैं ब्राइट कलर के कुशन कवर, जिससे इसका लुक काफ़ी इन्हेंस हुआ है। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो अब बारी आती है कालीन की डस्टिंग करने की। तो कालीन का डस्टिंग करने के लिए सबसे आसान तरीका वैक्यूम क्लीनर, लेकिन सभी के घरों में वैक्यूम क्लीनर नहीं होता है। तो इसके लिए आप कुछ घरेलू चीज़ों से आप अपने कालीन को बहुत अच्छे तरीके से साफ़ कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये है एक ब्रश, जो कि कपड़े जिससे हम वॉश करते हैं, धोते हैं, वही एक साधारण सा ये ब्रश है। उससे आप अपने कालीन को बहुत ही अच्छे से साफ़ कर सकते हैं। तो देखिए मैं पूरे कालीन को आपको इसी से साफ़ करके दिखाऊंगी। और आपको मैं अब थोड़ा नज़दीक से दिखाती हूँ कि कितने अच्छे से इसका डस्ट निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पे कितने सारे छोटे छोटे से डस्ट गिरे हुए हैं। ये कपड़े के कुछ कुछ टुकड़े हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते हैं, और आप इसे झाड़ू से भी लगाएंगे तो नहीं निकलेगा। लेकिन आप इस तरीके से अगर ब्रश से साफ़ करते हैं तो ये बिल्कुल अच्छे से निकल जाता है। तो देखिए कितना अच्छा साफ़ हो गया है ये कालीन। तो मैंने शुरू में ही आपको अपने बताया था कि आप घर की चीज़ों से अपने घर में रखी हुई महंगी चीज़ों को भी साफ़ कर सकते हैं। और फिर बारी आई हमारे सेंट्रल टेबल की। तो बस सब कुछ तो वाइब्रेंट लुक मैंने दे दिया है, इसमें मैंने डाल दिया है कलर, बट इसमें ऐड करने के लिए मैंने दुपट्टा यूज़ किया है। और ये मुझे सबसे इजी तरीका लगता है अपने घर को थीम को बरकरार रखने के लिए। तो यहाँ पे जो मेरा थीम था वो रानी कलर का था कुशन का, तो मैंने बस इस पर रानी कलर का टेबल रनर के रूप में यूज़ कर लिया है। और फिर ये है हमारा जो धूपदानी, जो कि बहुत ही अच्छा है ये पॉजिटिव लुक देने के लिए हमारे घर को। उसके बाद जो घर में जो फ्रेग्रेंस फैलती है ना, उसके बाद आपको इतना सुकून मिलता है, आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है हमारा रूम। और इसमें से एक हल्की हल्की सी जो स्मोक निकलती है वो बहुत ही शांति देता है हमें। और अब ये है देखिए एक छोटी सी ये है शहद की बोतल, जिससे कि आप मार्केट में मिलने वाली उन चीज़ों को बना सकते हैं जो कि बहुत महंगी होती है। तो इससे बनाने के लिए मैंने इसका ढक्कन निकाल लिया है और मैंने यहाँ पे गरम किया है चाकू। अगर आपके पास कोई होल करने वाली चीज़ हो तो आप उससे भी कर सकते हैं, बट हमारे पास नहीं थी। तो यहाँ पे हम नाइफ़ को गरम करेंगे और उसी से अपना काम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने बीच में होल कर दिया है, और जब आप नाइफ़ को गरम करके होल करते हैं तो ये बहुत अच्छे से हो जाता है। और फिर हमारे पास ये जो लगा हुआ है उसको भी हम अच्छे से निकाल देंगे। और देखिए इस तरीके का जो ब्रश है, जिससे कि हम अपने तवा वगैरह पे
तेल लगाते हैं तो उसमें रखने में बहुत दिक्कत होती है, उसे कहाँ हम रखें कहाँ निकालें। तो आप इस तरीके से बॉटल में इसे भर कर रख सकते हैं। और देखिए मैं ऑयल भर के आपको दिखा रही हूँ कि इसे यूज़ करना कितना इजी है, और बस बिना खर्च के आपका ये बन के तैयार हो गया। तो आप भी इसे बना सकते हैं और यकीन मानिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट बन के रेडी हो गया है। आप इसे ऑनलाइन सर्च कर लीजिएगा कितने में आती है वो, और बिना खर्च का आपका बन गया। और इन सब के बाद अब बारी आती है सावन के गिफ्ट का, जो कि हमारे घर में नंदों को दिया जाता है। और ये हरियाली चीज़ें होती हैं इसमें, आप इसमें सुहाग का सामान होता है सारा। तो मैं अपनी 3 ननदों के लिए तैयार कर रही थी यहाँ पे ये सब चीज़ें। और ये मेरी 4 ननद हैं, लेकिन एक ननद मेरी यहाँ नहीं रहती हैं, तो उनके लिए मैंने नहीं किया था। और फिर मेरा आ गया था फ्लिपकार्ट से एक पार्सल, जो कि बहुत ही प्यारा पार्सल है। और इसे पाकर मैं इतनी खुश हो गई थी, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि इतने कम प्राइस में फ्लिपकार्ट ने इतने अच्छी चीज़ें भेजी है, जो कि लोकल मार्केट में तो काफ़ी महंगी मिलती हैं। तो ये है लड्डू गोपाल के कपड़े, जो कि मुझे रिसीव हुआ है सिर्फ 150 रुपीज़ में। और इसमें लड्डू गोपाल के 6 कपड़े हैं, और 6 की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग। और आप देख सकते हैं, देखिए मैं एक एक करके आपको दिखा रही हूँ सब। और जो जो चीज़ें मुझे इसमें रिसीव हुई है, मुझे उम्मीद नहीं था कि फ़्लिपकार्ट इतने कम प्राइस में इतनी सारी चीज़ें इसमें दे देगा। इसमें 6 कपड़े हैं लड्डू गोपाल के, फिर 2 नाइट सूट है उनका, जो कि बहुत ही प्यारे हैं, क्यूट से हैं एकदम। और देखिए मैं आपको खोल कर दिखाती हूँ ये कि कितने प्यारे लग रहे हैं। और मेरे लड्डू गोपाल जो है बहुत छोटे हैं, तो उनके लिए मैंने ये मंगाया है, और उनमें बिल्कुल फिट आ रहा है। जबकि मैं मार्केट में कपड़े लेने जाती हूँ तो कोई छोटा या कोई बड़ा हो जाता है, बट ये बिल्कुल उनके साइज का आया है। तो देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये। और अभी जन्माष्टमी भी आने वाली है, तो आप भी चाहें तो इस तरीके से मंगा सकते हैं ऑनलाइन। ये बिल्कुल वर्थ इट है, पैसा वसूल बोलेंगे इसको एकदम बिल्कुल। और इसमें इतनी सारी चीज़ें थी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इतनी सारी चीज़ें इतने कम प्राइस में मिल जाएंगी। और फिर इसमें 2 माला है उनका, और एक मुकुट है, जो कि माला भी बहुत खूबसूरत है। एक मोती की माला है और एक नग उसमें लगा हुआ है थोड़ा सा। तो ये भी छोटे छोटे से माला है इसमें। और फिर ये एक उनका मुकुट है, और फिर एक बांसुरी भी दी हुई है उसमें। तो ये आप देख सकते हैं। और ये कि ये आसनी है, जिसमें कि 2 पिलो बने हुए हैं, और 2 मसलंद है और एक पिलो है। और फिर ये जो था ये मुझे सबसे अच्छा लगा, जो कि है उनका बेड, और इसमें मच्छरदानी लगी हुई है। तो ये बहुत ही प्यारा था। और इसमें अभी जन्माष्टमी आने वाली है, तो ये प्रोडक्ट मैंने मंगा के मुझे लगा कि मैंने बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से ढूंढ रही थी और इतने कम प्राइस में मुझे ये मिल गया। तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और आप लोग भी देख सकते हैं, इसके साथ एक पिलो भी रिसीव हुआ है, जो कि बहुत छोटा बहुत प्यारा सा है। तो इसे देख कर ही मन खुश हो जा रहा है। तो जो भी इसे लेना चाहेंगे, मैं लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगी, आप ज़रूर जाके वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा, और आप चाहें तो ले सकते हैं। और इसमें चेन भी लगी हुई है, और दोनों तरफ इस तरीके से बना हुआ है। तो बहुत ही प्यारा प्रोडक्ट था ये। और मैं ननद के घर गई थी चूड़ियाँ वगैरह लेके, तो वहाँ पे दीदी मुझे दे रही थी खोइंछा। तो कैसा लगा व्लॉग आपको कमेंट करके ज़रूर बताइए।